भारत माता की। मोहनलाल जी को जय श्री राम। बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, बहुत ही आदरणीय जगदीश शर्मा जी, भाई प्रदीप मलिक जी, राठी साहब और साथ में आए सभी भाई सुरजीत मंडल के अध्यक्ष भाई जगदीश चेयरमैन साहब भी हैं, सभी आगे क्षमा का भाव है। 4-5 प्रोग्राम है भाई साहब के, 1 बजे तक का कार्यक्रम है। मैं तो पहले भी आपके बीच में निवेदन आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आया था, आप दोबारा फिर आपके बीच में आया हूँ और सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से अपील करता हूँ, आप अपना आशीर्वाद और प्यार देकर पहली बार खुदा में कमल खिले इस बात को लेकर जिस प्रकार आपने मेरे पिताजी को हमेशा आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार का आशीर्वाद आप अपने बेटे भाई को देकर पहली बार कमल खिलाने का काम करेंगे। और एक और बताना चाहता हूँ भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। ये टिकट बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी ने मुझे दी है, इनका सारी उम्र एहसान मंद रहूंगा। और सभी से निवेदन है, अपने गांव गुआंढों में जाकर, रिश्तेदारियों में जाकर एक वोट आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर आप अपने बेटे भाई को आशीर्वाद दें, ये निवेदन करता हूं। और भाई साहब का स्वागत करता हूं घर में पहुंचने पर। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूंगा कि ब्राह्मण समाज की आवाज है और पार्टी के बहुत ही बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कोई पद नहीं होता संगठन का, आपके मध्य में मौजूद हैं, आप सबकी आवाज उठाते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गौ माता की। मैं ये कहूंगा कि मोहनलाल आगे बढ़ो, आपने कहना है कि मैं कहूंगा मोहनलाल जी आपने आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मोहनलाल बड़ोली आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहनलाल बड़ोली आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोश के साथ बोले, भारत माता की। भारत माता की। आदर और सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में भेजे मेरे छोटे भाई प्रदीप सांगवान जी। एक बार सभी से निवेदन ताली बजा के स्वागत करते हैं प्रत्याशी का। अभी आपने संबोधन सुना डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, महावीर गुप्ता जी, हमारे युवा भी है, पूर्व भी युवा भी हैं। इन कोई बुजुर्ग निकट है, इनके जोश को देखते सारे युवा हो जाए। इनका जो जोश है वो सबको ताकत देने का काम करे। वीरेंद्र सांगवान जी, पूर्व एसडीएम, प्रदीप मलिक जी जो कथुरा ब्लॉक समिति के चेयरमैन, गांव के सरपंच सुरेश जी, पवन पटवारी जी, राजपाल जी, रघुवीर कश्यप जी, बलराम जी, नरेश जी, जगदीश भारद्वाज जी, जगन्नाथ जी और समस्त गांव के सभी मेरे पूजा के बुजुर्गों, हमारे मंडल के अध्यक्ष सूरज सिंह जी, बलबीर कश्यप जी, महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष राजेश जी और नरेश शर्मा, राजेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, रेवानंद जी, सुरजीत जी पूर्व महामंत्री और मुकेश रोहिला, नरेश सैनी, नंदू, सत्तू, कृष्ण सैनी, राजपाल जी, रामरतन जी, हरिओम सैनी जी और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उन सबका अभिनंदन, स्वागत। आज ये चुनाव का समय है और सभी पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में, सभी पार्टियों के विचारों से आप सहमत भी। जागरूक गांव है, राजनीतिक रूप से भी जागरूक गांव है और आप सबने बहुत सारी सरकारें बनाई, बहुत सारे पार्टियों के काम करने के तरीके को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस देश के अंदर आपने कांग्रेस के समय में किस प्रकार का वातावरण था, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, और जब 2014 से सरकार आई
2014 के बाद आपने अमन शांति के साथ, चाहे नौकरियों का मामला हो, किस प्रकार से के बाद आपने अमन शांति के साथ, चाहे नौकरियों का मामला हो, किस प्रकार से मेरिट के आधार पर देने का काम किया है। चाहे विकास के काम, जहां हमारे विचार के सरपंच नहीं है, जहां हमारी पार्टी के एमएलए नहीं, उन गांवों में भी विकास के काम करवाने का। यहां से हमारा विधायक नहीं था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ग्रांट नहीं दी सरकार ने, बराबर की ग्रांट दी। और यहाँ का जो विधायक था, कई बार तो उसके काम, उसकी फाइल मैं खुद निकलवाता था। मां चिंता ना करें, वो पाइपलाइन का काम होना था, बहुत बड़ा बजट था, मैं खुद पास करवा के उसको बताया था, मैं तेरी फाइल कटवा दी और काम हो गया है। क्योंकि हमने तो सबका काम करना था। लेकिन आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बात इस हल्के में चलानी चाहिए कि हल्का सरकार के साथ रहे। सरकार बीजेपी की आनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी, और प्रदीप सांगवान ऐसा उम्मीदवार आपको दिया है कि पिताजी के काम को आपने देखा है, किस प्रकार से काम करते थे। ग्रांट भी चुपान मांग के दिया रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में अनेक गांवों में मैंने जाने का उनके साथ मौका मिला था, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का प्यार आपने सांगवान जी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, उससे बढ़कर प्यार मिलना चाहिए। इतना निवेदन करने के लिए जो वोट मेरे को आपने दी थी, उससे भी बढ़ा के दे दो, उससे बढ़ा के दे दोगे, विधायक बन जाएगा, और विधायक बन जाएगा, सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी। तो हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकार में, काम होने चाहिए, सम्मान होना चाहिए, आपका सम्मान होगा। और आप सबने देखा कि मेरे को पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी है, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी के साथ साथ मेरी ये भी जिम्मेवारी थी कि आपके बीच में आऊं। आपने लोकसभा में मेरे को पूरा भरपूर जिताने का प्रयास किया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हो सकता है जो यहां से सांसद बने वो तो ना भी आवे, लेकिन मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। चुनाव के समय में मैं ये बात की कि मैं धन्यवाद करने भी आऊंगा और बीच बीच में भी आऊंगा। अब ये चुनाव खत्म हो जाएगा, सरकार आ जाएगी, प्रत्येक गांव में आओगे। विधायक आप प्रदीप सांगवान ने बढ़ा दो, उसके बाद डट के काम लो। और आपने सोचा नहीं होगा इतना मान सम्मान आप लोगों का बढ़ेगा, आपने कभी नहीं सोचा होगा। बीजेपी की तीसरी बार सरकार आने के बाद सारा श्रेय आपको मिलना है, सारा श्रेय आपका है। और राजनीति में मान सम्मान के लिए आदमी सब कुछ लगा देता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरी ताकत लगा दो आपकी बात। बहुत सारी चीजें आपके बीच में चलाने के लिए लोग आएंगे, उनकी बातों में नहीं आना। बात सुननी तो सबकी पड़ती है, बात सुन लो, लेकिन जो करना है वो करके दिखा दो आपकी बार। बस जो असली करने का काम है ना, वो करके दिखा दो। बहुत सही मौका है, सही उम्मीदवार आपको दिया है, और वातावरण भी बना है। कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, आप सब गए भी होंगे कुछ भाई, उनका संबोधन भी सुना होगा, उनकी बात का भाव भी सुना होगा। कल जो पीठ थपथपा के मेरी गए, जो कह के गए, रिपोर्ट है सारी, आईबी की, सीबीआई की, सीआईडी की, सारी रिपोर्टें सारे प्रकार की होती है। ये पत्रकार भाई बैठे, ये भी सर्वे करते हैं, इनकी भी रिपोर्ट होती है। आज एक तरफा वातावरण हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो सरकार में हिस्सेदारी हो, हिस्सेदारी की ये लड़ाई है। और आपके जो मंशा है, काम की मंशा है, सम्मान की मंशा है, आपके अधिकारियों की जो रक्षा करनी है, आपके जो अधिकार मिलने चाहिए, जहां भी कोई कमी है उसको पूरी करने का काम करेंगे। और ऐसे बहुत ही थोड़े से दिन का समय आपने देखा है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, किस प्रकार से गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का जिस प्रकार से सम्मान किया। रात में कोई 2 बजे तक भी चलेगा तो मिलकर सोया है, कोई ये बात नहीं कही। बहुत बार तो ऐसे मौके आए कि हमारी भी मीटिंग रहती थी 1-1:30 बजे तक, और मीटिंग से उठते ही पूछते थे कोई मिलने वाला तो नहीं खड़ा।
चाहे बारिश हो, चाहे रात आती हो रही हो, लोगों का जो सम्मान किया और ऐसे जनता का सम्मान करने वाला मुख्यमंत्री आपकी वोट से बनेगा। आपकी वोट ऐसे आदमी को जाएगी, आपके कमल के फूल की वोट दी हुई भाई प्रदीप सांगवान तो विधायक बनेगा, लेकिन नायब शहरी भी मुख्यमंत्री बनेगा। आपने दोनों चीजों का तालमेल करना है कि आपकी वोट कहां जा रही है और उससे कितना लाभ होने वाला है। इतना सा ही निवेदन आपके बीच में करने को हाथ